Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss matrices and determinants. ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे. ठीक है. व्हाट इज द matrices, व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ matrices, जनरल फॉर्म ऑफ matrices, रो मैट्रिक्सेस, कॉलम मैट्रिक्सेस एंड स्क्वायर मैट्रिक्सेस, उसके बारे में हम डिस्कशन किए थे. ठीक है. और टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैंने कुछ आपको टिप्स दिए थे. ठीक है. दैट मीन्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. दैट मीन्स और दैट इज रो इज 2 is equal to column is 2. Okay, row is 2 and column is 2. This is said to be a square matrix. Are you getting my point? And square matrix are two types. ठीक है. square matrix are two types, that is triangular matrix and diagonal matrix. ठीक है. triangular matrix and diagonal matrix. And triangular matrix are two types, that is upper triangular matrix and lower triangular matrix. ठीक है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन, दैट इज इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन जे. ठीक है. इसका कंडीशन क्या है, ये दिस इज द मैट्रिक्स है. ठीक है. दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल है. ये सर नो, ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था. ठीक है. दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है. ओके. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बिलो जो एलिमेंट है तो आपको 0 होना है. ये सर नो, दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. देखो, देखने के लिए आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. ठीक है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सबको आपको 0 करना पड़ेगा. ठीक है. दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, दैट इज द प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है. ठीक है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको 0 होना है. ठीक है. दैट इज सेड टू बी ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अपर मीन्स लोअर 0 होगा. ठीक है. और लोअर मीन्स अपर 0 होगा. दिस इज द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर टू टाइप्स, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स आर टू टाइप्स. यस और नो, डायगोनल मैट्रिक्स आर टू टाइप्स, दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है. स्केलर मैट्रिक्स एंड अनदर इज यूनिट मैट्रिक्स. ठीक है. स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, दैट मीन्स स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, लुक एट दिस. मान लो तो प्रिंसिपल डायगोनल है. ठीक है. जो डायगोनल मैट्रिक्स है, लुक एट दिस, दिस इज द डेफिनेशन. The diagonal matrix, ठीक है, the diagonal matrix if at least ai not equal to 0. ठीक है. ai not equal to 0, that is, look at this, for example d1 d2 d3 is a principal diagonal है. yes or no, principal diagonal है. that means यहाँ पे d1 d2 d3 is equal to कितना आएगा, a. that means a क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है. ठीक है. ए क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है. ठीक है. दैट मीन्स मान लो d1 2 d2 2 d2 3, दिस इज अ कांस्टेंट. दैट मीन्स 2 2 2. ठीक है. 5 5 5 और 6 6 6, जो भी हो लिख सकते. ठीक है. कुछ भी ले सकते हैं आप लोग. ठीक है. टोटल एलिमेंट्स कितना होना जरूर है, ऑल आर आइडेंटिकल. ठीक है. ऑल आर आइडेंटिकल. ठीक है. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, that is d1 2 d2 2 and d3 3. are you getting my point? ठीक है. and again similarly unit matrix क्या होता है, similarly unit matrix, that means look at this diagonal matrix is 1 1 1. that means d1 d2 d3 is equal to कितना है, 1. ठीक है. इट्स सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स. और अब बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स एंड identity matrix. Okay. for example, for the question, look at this, the question given, minimum number of zeros
minimum number of zeros in an upper or lower triangular matrix of order n. ठीक है, अब ऑर्डर कितना है n. लुक एट दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. आपको मालूम है अपर और लोअर ट्रायंगुलर जो भी आप लिख सकते. ठीक है, जो भी आप ले सकते. दिस का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर n. दैट मीन्स इसका ऑर्डर n मतलब क्या है, n क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स है. ठीक है, ऑर्डर n मतलब n क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स. दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, दैट इज यू कैन राइट this is the matrix. What is this order, n cross n order, yes or no, n cross n order. That is you can write x or x. ठीक है, that is next x and x, yes or no, x and x. यहाँ पे कितना देगा, x और x. ठीक है, that is and x यहाँ पे कितना देगा, x और x. ठीक है, x. इन दिस केस कितना देगा, अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है, लोअर वैल्यू जीरो होना है. ये दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है, यस और नो. दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स. इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 0 0. ठीक है, और दैट मीन्स यहाँ पे कितना देगा, 0 0 0 0 एंड 0. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, दैट इज लुक एट दिस इज द फर्स्ट रो, यस और नो, दिस इज द फर्स्ट रो. ठीक है, इस द सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, अप टू लास्ट कितना है, nth रो, यस और नो. दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रो. लुक एट दिस, हाउ मेनी जीरो दिस लाइन है. फर्स्ट रो में कितना जीरो है, देखो कितना जीरो है, जीरो है. टोटल जीरो नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सेकेंड रो में कितना जीरो है, 1 है. ठीक है, थर्ड रो में कितना जीरो है, 2 जीरो है, यस और नो. अब टू कंटिन्यू लास्ट टर्म जो n है. ठीक है, जो n वैल्यू है, कितना टर्म जीरो है, यहाँ पे कितना टर्म है, लुक एट दिस, यहाँ पे भी जीरो है. ठीक है, दैट मीन्स 0 0 0, कितना टर्म में जीरो नहीं है, n तम टर्म जीरो नहीं है. दैट मीन्स यू कैन राइट n-1, यस और नो. n-1 टर्म जीरो नहीं है. दैट इज, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ जीरो पूछ रहे हैं आपको. क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहे हैं आपको, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इज एन अपर और लोअर. आप जो भी कंसिडर कर सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं, लोअर भी ले सकते हैं. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज, इसको कैसे निकलना पड़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ रोज कितना है, यहाँ पे n है, ये सुनो, नंबर ऑफ रोज कितना है, n है. नंबर ऑफ कॉलम कितना है, n है. एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, n है. दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस. अब यहाँ पे कितना है, जीरो है, जीरो है. यहाँ पे जीरो नहीं है, दैट मीन्स 0 1 2 3 अप टू कितना है, n-1 है. उसका ऐड कर लो, कितना देगा, 0 + 1 + 2 अप टू कितना है, दैट इज n-1. ठीक है, व्हाट इज दिस फॉर्मूला, 0 + 1 + 2 अप टू n-1. आप लिख सकते हैं n-1 n/2, यस और नो. दिस इज द आंसर. ठीक है, n इंटू n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई कितना है, 2. दिस इज द आंसर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ओके, नाउ मान लो और एक क्वेश्चन है. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज
इन ए डायगोनल, ठीक है, इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is equal to n into n minus 1 and maximum number of साइपर्स का मतलब क्या होता है, जीरो है, ठीक है। साइपर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। साइपर्स मतलब क्या होता है, जीरोज, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। साइपर्स मतलब क्या होता है, जीरो है। दैट इज, लुक एट दिस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है, n इंटू एन माइनस 1 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ साइपर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, n है, यस और नो, n, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट डाउन दिस। मान लो, ठीक है, ये D1, ठीक है, D2, D3 अप टू कंटिन्यू कितना आ जाएगा, Dn, यस और नो, D1, D2, D3, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन द डायगोनल मैट्रिक्स का जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। दैट इज द प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n ऑर्डर है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। दैट इज वी कैन राइट द अपर ट्राइंगुलर ऑल आर जीरो एंड लोअर ट्राइंगुलर ऑल आर जीरो है, ठीक है। दैट मीन्स अपर ट्राइंगुलर ऑल आर जीरो, दैट इज लोअर ट्राइंगुलर ऑल आर जीरो, दैट मीन्स ये किसका है, 0 0 0, ठीक है, 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 और 0, ठीक है। दैट मीन्स 0 0 0, ठीक है, 0 0 0, ये आएगा, यस और नो। दैट मीन्स दिस इज द अपर ट्राइंगुलर है, दिस इज द लोअर ट्राइंगुलर है, ऑल एलिमेंट्स आर कितना है, जीरो है। डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, D1, D2, D3 अप टू कितना है, Dn, ठीक है। दैट इज वी कैन राइट द टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, n इंटू n, व्हाट इज दिस वैल्यू, n स्क्वायर, यस और नो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर है। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, n है, दैट इज कितना आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, n इंटू n माइनस 1, दिस इज द मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, ओके। नाउ और पूछ रहे क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइपर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ साइपर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। लुक एट दिस, ये मैट्रिक्स कितना है, ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n है, ठीक है। n क्रॉस n में टोटल नंबर जीरो हो जाएगा एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 1 नॉट इक्वल टू जीरो, जो भी हो सकते हैं, मान लो D1 है, D2 है, D3 है, Dn है, एटलीस्ट 1, क्या है, 1 टर्म जो है D1, मान लो D1 फॉर एग्जांपल मैंने दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लो 1 0 0 0 0 0 0 0 0, जो भी हो सकता है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइफर्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइफर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, यस और नो। मैक्सिमम नंबर ऑफ साइपर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 1 नॉट इक्वल टू जीरो, एटलीस्ट 1 डायगोनल मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन ऑलरेडी केम द JEE एंट्रेंस, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आज सॉल्व किया, अभी उसको बार बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है।
नाउ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस होता है क्या है, दैट मीन्स आपको मालूम है अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको मैट्रिसेस को एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय द स्केलर कैसे करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिक्स को आप कैसे एडिशन कर सकते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, अनदर मैट्रिक्स है बी 3 4 6 7, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स आप एडिशन कैसे कर सकते, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते, ठीक है, मल्टीप्लाई द स्केलर कैसे कर सकते, ठीक है, और मल्टीप्लाइंग कैसे कर सकते, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स देखो ये दोनों जो मैट्रिक्स है यहाँ पे डिवीजन नहीं हो सकते, क्योंकि कोई पूछेगा आपको ये मैट्रिक्स बाई बी मैट्रिक्स, इसको कैसे डिवीजन करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 अपॉन 3 4 6 7, ये मैट्रिक्स को आप डिवीजन कर सकते क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों को ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फिर से यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। दैट इज फर्स्ट वी कंसिडर एडिंग और सब्ट्रैक्शन, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट इज दिस डेफिनेशन, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है, वी कैन ऐड and subtract, ठीक है, we can add and subtract two matrices only if they are of the same order, if they are of the same order. Are you getting my point? Same order, ठीक है। We can add and subtract two matrices only if they have ठीक है, they have the same order, okay। For example, मान लो A is a matrix, ठीक है, A is a matrix that is कितना है रिजल्ट, √3 1 -1 2 3 0, and B is another matrix, ठीक है, 2 √5 1 और -2 3 1/2, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स है, ठीक है, ये दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं, देखो ये इसका रो कितना है 2 है, कॉलम कितना है 3 है, यस और नो। ये दोनों में रो कितना है, फर्स्ट रो सेकंड रो 2 है, कॉलम कितना है 3 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये दोनों का आप ऐड कर सकते हैं, यस और नो। दैट इज A + B इज इक्वल टू, लुक एट दिस, इसको किससे ऐड करेंगे, दैट इज A इज ए 2 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स एंड B इज ए 2 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, ये दोनों को किससे ऐड करेंगे, कब ऐड करेंगे, दोनों का सेम ऑर्डर है, ठीक है, दोनों का सेम ऑर्डर होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, सेम ऑर्डर होगा तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लुक एट दिस, अभी A + B इज इक्वल टू, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, लुक एट दिस, √3 का साथ कैसे ऐड करेंगे 2, कौन सा ऐड करेंगे 2, दैट मीन्स आप लिख सकते कितना है √3 + 2, ठीक है। 1 का साथ √5 है, ठीक है, दैट मीन्स यू कैन राइट 1 + √5, और -1 + 1 कितना आएगा, दैट मीन्स 0 आ जाएगा, यस और नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट 2 + 2 और -2 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। 3 + 3 कितना आ जाएगा 6, और 0 + 1/2 कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। इसका ऑर्डर कितना है, रो 2 है, कॉलम कितना है 3 है, ठीक है, रो 2 एंड कॉलम 3। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों जो मैट्रिक्स है आपको चेक करना पड़ेगा दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं, दोनों ऑर्डर सेम होगा तो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है, ओके।
अब उसको भी बी प्लस ए भी कर सकते हैं, ये सर नो, बी प्लस ए भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, बी का वैल्यू कितना है 2 प्लस कितना है √3, ये सर नो, 2 प्लस √3 दैट इज √5 प्लस 1, ये सर नो, √5 प्लस 1 दिस इज द 0, ये सर नो, दिस इज 0 एंड -2 प्लस 2 कितना है 0 है, ठीक है, दैट मीन्स 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। आप a प्लस बी आपको शो कर सकते हैं और जब क्वेश्चन में पूछेगा b प्लस ए निकलना पड़ेगा, ठीक है, अब b प्लस ए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर अनदर एग्जाम्पल लुक एट दिस, दैट इज a इक्वल टू मान लो 6 7 8 9, ठीक है, a कितना है 6 7 8 9 एंड b कितना है, b इक्वल टू 2 3 1 4, 2 3 1 4, that is what is the a minus b, what is the a minus b, look at this। आपको अभी क्या करना पड़ेगा, दोनों का ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। ये 2x2 ऑर्डर है, ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर है, दिस इज दोनों ऑर्डर सेम है, ये सन नो। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 6 - 2 कितना आ जाएगा 4, ये सन नो। 7 - 3 कितना आ जाएगा 4, 8 - 1 कितना है 7 और 9 - 4 कितना है 5। दिस इज द 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, यस और नो, ओके। नाउ फिर से अनदर एग्जाम्पल, लुक एट दिस, सपोज एक मैट्रिक्स गिवन 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 प्लस 4 5 6, यहाँ पे 2 3 7 5। लुक एट दिस, ये दोनों मैट्रिक्स है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। लुक एट दिस, 2x3 है रो, ऑर्डर कितना है 2x3, रो 2 है, कॉलम कितना है 3 है, यहाँ पे 2x2 ऑर्डर है। ये दोनों का मैट्रिक्स सेम है क्या, ठीक है, इसका एडिशन कर सकते क्या, नहीं हो सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इतना ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है, पहले आपको चेक करना पड़ेगा दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। जब सेम होगा देन आप ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ओके। नाउ चलो कुछ प्रॉपर्टीज बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है, दैट इज ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, ठीक है। लुक एट दिस, व्हाट इज दिस प्रॉपर्टीज, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है b प्लस ए। व्हाट इज दिस नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज, दिस द कम्यूटेटिव, ऑलरेडी आपको मालूम है, स्टैंडर्ड 9 और 10th लेवल में, 11th लेवल में भी आपको मालूम है, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है b प्लस ए, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, यस और नो। एंड a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b plus c. What is this name, this properties, this is the associative properties, yes or no, associative properties, okay, this is the commutative properties और this is the associative properties। अब देखो, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो दोनों मैट्रिक्स को आप भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी जो क्वेश्चन एक सॉल्व किया, ठीक है, मान लो a इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, b इक्वल टू 4 5 6 7, ठीक है, कितना है 4 5 एंड 6 7, ये दोनों को आप a प्लस बी निकल सकते हैं, येस और नो, एंड b प्लस ए भी आप निकल सकते हैं, येस और नो, ठीक है। दिस इज सेड टू बी ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सपोज आपका पास 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 मैट्रिक्स है, ए बी और अनदर मैट्रिक्स इज सी है, ठीक है, दैट इज यू कैन राइट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, yes or no, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, आप रूल लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज 3, दैट इज
टी आर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टी आर ऑफ ए प्लस टी आर ऑफ बी। ठीक है, और एक प्रॉपर्टीज टी आर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टी आर ऑफ ए माइनस टी आर ऑफ बी। लुक एट दिस, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये सुनो स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल हो सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, दैट मीन्स लुक एट दिस, स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल हो सकता है। व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेस? ट्रेस का मतलब क्या है? ठीक है, ट्रेस मीन्स क्या है, ट्रेस का डेफिनेशन क्या है, मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे। व्हाट इज द ट्रेस? द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज सेड टू बी ए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये डिफाइंड करता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ऑलवेज डिफाइंड करता है स्क्वायर मैट्रिक्स को। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, आप ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज, मान लो फॉर एक एग्जाम्पल, लुक एट दिस, दैट इज ए इज ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज ए मैट्रिक्स दैट इज 3 1 5, ठीक है, 2 0 7, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, 5 -1 3। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, यस और नो? प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स 3 0 and 3। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है बोल रहे हैं डेफिनेशन? द सम ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, द सम ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स, दैट मीन्स द ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल एंट्रीज भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, दैट मीन सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? 3 + 0 + 3 इज इक्वल टू कितना है? 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दिस इज द ट्रेस ऑफ द ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इसका आप लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, कितना है? टी आर ऑफ ए। ठीक है, दैट इज, लुक एट दिस, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। देखो ये वेरी सिंपल है। ठीक है, फिर से थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, मान लो इसका LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसका राइट हैंड साइड है, इसको प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं कैसे होगा। दैट मीन्स तो नाउ वी कैन राइट द ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, लुक एट दिस, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, कैसे प्रूव करेंगे? मान लो फॉर मैंने एक एग्जाम्पल दी, ए इक्वल टू मान लो कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, ए इक्वल टू कितना है? 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू मान लो ABCD, ये मैंने न्यूमेरिकल लिया। ठीक है, ये उसको मैंने अल्फ़ाबेटिकल लिया। ठीक है, ABCD, ए का वैल्यू कितना है? 1 2 3 4। आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेस ऑफ ए प्लस बी निकलना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी कैसे निकलना पड़ेगा? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? लुक एट दिस, 1 + a। यस और नो? 1 + a। ठीक है, 1 + a, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करना पड़ेगा। 2 + कितना है? b है, एंड 3 + c है। ठीक है, एंड 4 + d है। ओके, दैट इज, अभी आपको क्या करना पड़ेगा? दैट इज a + b ऐड हो गया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेस ऑफ a + b निकलना पड़ेगा। दैट मीन्स जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसको आप ऐड करना पड़ेगा। 1 + a + 4 + d, दैट मीन्स वी कैन गेट कितना है? 1 + 4 कितना है? 5 + a + d। यस और नो? 5 + a + d, ट्रेस ऑफ a + b। ठीक है, ट्रेस ऑफ a + b इक्वल टू कितना है? 5 + a + d। ठीक है, दिस इज द LHS पार्ट है। यस और नो? तो दैट इज नेक्स्ट, दिस इज द LHS पार्ट कितना है? ट्रेस ऑफ a + b आपको कितना मिल रहा है वैल्यू? इज इक्वल टू 5 + a + b। अभी क्या करना पड़ेगा? RHS प्रूव करना पड़ेगा। RHS क्या होता है?
RHS गिवन ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ कितना है बी है, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी, दैट मीन्स लुक एट दिस, ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू कितना है 1 + 4, यस और नो, दैट इज 1 + 4 डायगोनल मैट्रिक्स 1 + 4 प्लस ट्रेस ऑफ बी कितना देगा ए प्लस डी, यस और नो, ए प्लस डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज 1 + 4 कितना है 5 ए प्लस डी, ठीक है। ये दोनों सेम आ गया, दिस इज द प्रूफ है, yes or no, this is the proof। for example if a plus b is equal to c plus a, ठीक है, a plus b is equal to c plus a is equal to, this implies b is equal to c, ठीक है। उसको चेक करना पड़ेगा ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। दैट मीन्स ये ट्रू है कि फॉल्स है, इतना ही चेक करना पड़ेगा। देखो इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू कितना है सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना है बी, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। देखो आपको ऑलरेडी अलजेब्रा में रूल क्या मालूम है आपको, मान लो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है एक्स प्लस जेड है, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड है। ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व किए, जितने भी अलजेब्रा क्वेश्चन है आप सॉल्व किए, ये प्रोसेस में एक क्वेश्चन भी आए थे आप भी सॉल्व किए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों को आप सब्ट्रैक्शन कैंसिल कर सकते हैं, वाई इक्वल टू जेड निकल सकते हैं, ये सर नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे ए प्लस बी, ए इज ए मैट्रिक्स एंड बी इज ए अनदर मैट्रिक्स एंड सी इज ए अनदर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड ए इज ए मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। मैट्रिक्स के आप कैंसिल नहीं कर सकते, जब कैंसिल नहीं कर सकते आप क्या कर सकते, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है सी प्लस ए, ठीक है। दैट मीन्स आप मैट्रिक्स को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में है आप राइट साइड ले सकते हैं, कि राइट साइड में है आप लेफ्ट साइड ले सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स आप क्या कैंसिल नहीं कर सकते। दैट मीन्स लुक एट दिस, दैट इज ए प्लस बी, यहाँ पे कितना है सी प्लस ए, दैट मीन्स वी कैन राइट माइनस ए इक्वल टू सी, यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दैट इज यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, यस और नो। लुक एट दिस, ए माइनस ए इज ए null matrix है, yes null matrix। what is this result, this result is 0, yes or no। मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 4, मान लो A इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे A माइनस ए, दैट मीन्स इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दैट इज null मैट्रिक्स प्लस कितना है B इज इक्वल टू C है, yes or no। यहाँ पे B का वैल्यू कितना आ गया B इक्वल टू C, ठीक है। दिस इज द ट्रू है, यस नो, बी इक्वल टू सी, ठीक है। देखो अब मैट्रिक्स को आप कैंसिल नहीं कर सकते, इतना ही ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मैट्रिक्स को आप शिफ्ट कर सकते, लेफ्ट साइड में है आप राइट साइड ले सकते, और राइट साइड है तो लेफ्ट साइड ले सकते, ठीक है। कभी भी आप मैट्रिक्स को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, इतना ही ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स पूछ रहे, यह कितना आ गया, दिस इज द B equal to C, this is the true, okay। now next point 2, multiplication of a matrix by a scalar, ठीक है। multiplication of a matrix by a scalar, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, व्हाट इज दिस डेफिनेशन। मान लो इफ ए इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, क्या है ए बी सी ए, ठीक है, सी ए बी,
ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर है। स्केलर मतलब क्या है, यानी कांस्टेंट टर्म है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स यहाँ पे मैंने लिख दिया k इंटू ए, ठीक है, k इंटू ए। यहाँ पे k क्या होता है, ठीक है, k इज स्केलर है, ठीक है, और कांस्टेंट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। k भी जो भी हो सकते हैं, ठीक है, मे बी 1 2 3 4 और n जो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। दैट मीन्स k a। आपको अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो k जो कांस्टेंट टर्म है, जो स्केलर है, यह मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सबका साथ आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इतना ही रूल है, ठीक है, इतना ही रूल है। तो मैट्रिक्स स्केलर का रूल क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है सबका एलिमेंट में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दैट मीन्स कितना है, k a k b k c और k b, ठीक है, और k c एंड k a, ठीक है, k c एंड k a एंड k b। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिटर्मिनेंट में ये नहीं हो सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगला जो ये ख़त्म होने के बाद मैट्रिसेस हम डिस्कशन करेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। लुक एट दिस, ये जो मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट में नहीं होगा, ठीक है, इतना ही ध्यान देना पड़ेगा। ओनली मैट्रिक्स में हो सकते, ठीक है। टोटल जितना भी एलिमेंट है, जितना भी एंट्रीज है, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते, स्केलर कर सकते k को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल ए इज ए मैट्रिक्स, मान लो ए बी सी, ठीक है, एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। तो दैट इज, मान लो सपोज 3a है। 3 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, स्केलर है, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सबका साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 3a 3b 3c, ठीक है, 3x 3y 3z, yes, that is 3p 3q and 3r. Are you getting my point? Okay, this is the multiplication of the matrix by the scalars, ठीक है। उसका एक प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज बारे में डिस्कशन करेंगे ना। जो प्रॉपर्टीज है, क्या होता है प्रॉपर्टीज, k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, k a प्लस कितना है k b, ठीक है, k a प्लस b इज इक्वल टू k a प्लस k b। इसको प्रूव करेंगे कैसे, चलो ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मान लो ए इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज ए मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी एंड बी इज ए अनदर मैट्रिक्स, मान लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ए के इंटू ए प्लस बी निकलना पड़ेगा। दैट मीन्स पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है निकलना पड़ेगा, है कि नहीं। ये ए प्लस बी ये पॉसिबल है ना, नहीं है, दैट मीन्स पॉसिबल है। कैसे मालूम है पॉसिबल, ये 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर मैट्रिक्स सेम है, यस और नो। दैट इज आप लिख सकते क्या है, ए प्लस एक्स, ठीक है, ए प्लस एक्स और बी के साथ क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, बी प्लस वाई एंड सी प्लस जेड एंड डी प्लस डब्ल्यू, ठीक है, डी प्लस डब्ल्यू, ठीक है। दैट इज के इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, के इंटू दैट इज ए प्लस एक्स बी प्लस वाई, ठीक है, सी प्लस जेड एंड डी प्लस डब्ल्यू। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, के सबका साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सर नो, के इंटू ए प्लस एक्स, के इंटू बी प्लस वाई, ठीक है, के इंटू सी प्लस जेड इंटू के इंटू डी प्लस डब्ल्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये था आपका LHS पार्ट है, ठीक है, ये आपका LHS पार्ट है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, RH पार्ट निकलना पड़ेगा, RHS पार्ट, ठीक है। RHS पार्ट क्या होता है, देखो आपका क्वेश्चन है ए के ए प्लस कितना है के बी। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, के जो कांस्टेंट टर्म है, ये सन नो, ए का वैल्यू कितना है डाल दीजिए यहाँ पे, ए बी सी डी, ठीक है, प्लस के इंटू बी का वैल्यू कितना है
एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, कितना आ जाएगा यहाँ पे के ए, के बी, के सी एंड के डी, यस और नो, प्लस के एक्स, के वाई, के जेड, के डब्ल्यू, यस और नो। दैट इज यू कैन राइट, लुक ये दोनों का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, यस और नो। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है, के कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा ए प्लस एक्स, ठीक है। ये दोनों में के कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा बी प्लस वाई, ठीक है। ये दोनों में के कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा सी प्लस जेड, ठीक है। ये दोनों में के कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा डी प्लस डब्ल्यू। दिस इज द मैट्रिक्स, ओके, दिस इज द RHS। देखो ये दोनों का सेम हो गया, ये सर नो। दिस इज द प्रॉपर्टीज जो है के प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, ठीक है। कभी कभी उसको भी आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब मान लो कि 3 जे कांस्टेंट टर्म है ए प्लस बी, ठीक है। फॉर द एग्जांपल 3 जे कांस्टेंट टर्म ए प्लस बी इज इक्वल टू, आप लिख सकते कितना है 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी आप यूज कर सकते हैं। इतना ही ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 3a प्लस बी जो कांस्टेंट टर्म आएगा उसको सबके साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 3a प्लस 3b, ओके। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स बाय द स्केलर में, ठीक है, नोट्स क्या होता है, ठीक है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट ध्यान से सुनो, ठीक है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ के ए इज इक्वल टू कितना है के ऑफ ट्रेस ऑफ ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स then trace of k is equal to something, that is, now we can write, look at this, that is trace of k a, ठीक है। trace of k a, k का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, yes or no, are you getting my point, that is k into कितना आ जाएगा trace of a, yes or no, ठीक है। k into trace of a, this is the properties है, yes or no, this is the properties। इसको प्रूव कैसे करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ध्यान से सुनो, दैट इज मान लो ए इक्वल टू कितना है, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, जो भी मैट्रिक्स है, ठीक है। के इक्वल टू कितना है ए बी सी डी, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये सर नो, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, जो ट्रेस डिफाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट इज वी कैन राइट के इंटू ए, ठीक है। के इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा के ए, के बी, के सी एंड के डी, यस और नो, के ए, के बी, के सी एंड के डी, ठीक है। दैट इज वी कैन राइट, यहाँ पे कितना है ट्रेस ऑफ, ठीक है, ट्रेस ऑफ के ए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, के ए के डी, ट्रेस का कैसे निकलना पड़ेगा आपको, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा के ए प्लस के डी, ये सर नो, ठीक है। के ए प्लस के डी, दैट इज के इंटू के कॉन्स्टेंट है, कितना है ए प्लस डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट मीन्स राइट साइड में क्या है, ठीक है, ये तो LHS है, ठीक है। राइट साइड में क्या है के इंटू ट्रेस ऑफ ए, दैट मीन्स पहले क्या है के है, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, लुक एट दिस ए डी, ये सर नो, दैट इज कितना आ जाएगा ए प्लस डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द ए प्लस डी, तो दोनों इक्वल है, यस और नो, दिस इज द प्रूव्ड है। दैट इज द प्रॉपर्टीज 2 क्या है, ठीक है। तो नोट्स 2 क्या है, दैट इज ए इक्वल टू 1 माइनस 2, 2 और 3, देन ए प्लस ए इज इक्वल टू कितना है एक्स, 1 माइनस 2, 2 3, दिस इज द ए एंड ए इज इक्वल टू कितना है 3 माइनस 6, 6 9 इज इक्वल टू 3a, ठीक है। देखो
यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। सबका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2x2 ऑर्डर है, ये सर नो 2x2 ऑर्डर है, 2x2 ऑर्डर है। ऑलरेडी आपको अलजेब्रा में, ठीक है, अलजेब्रा में आपको मालूम है क्या है। सपोज मान लो x प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, x प्लस एक्स प्लस एक्स, आप इसका आप लिख सकते कितना है? 3x, ये सर नो। इसका अलाउ कर रहा है, ठीक है, दिस इज अलाउड, ये सर नो। ये अलजेब्रा में अलाउड है, ये सर नो। मान लो a प्लस ए इज इक्वल कैसे लिख सकते? 3a लिख सकते। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था, दो अलजेब्रा में जो अलाउ है, फिर से मैट्रिक्स में ये अलाउ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे मैट्रिक्स में भी अलाउ होगा। दैट मीन्स लुक एट दिस, a प्लस ए इज इक्वल टू कितना है? 3a, ये सर नो। लुक एट दिस, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एडिशन करो, 1 प्लस 1 कितना है? 3 है। -2 एंड -2 कितना है? -6 है। 2 एंड 2 कितना है? 6, 3 एंड 3 कितना है? 9, दैट मीन्स 3 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स के भी ऐड करेंगे आप, ठीक है। दैट इज वी कैन राइट कितना है? a प्लस ए इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू कितना है? दैट इज 3 - 6 एंड 9। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इन्वर्स? ठीक है, एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द एडिटिव इन्वर्स, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। दैट मीन्स इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है? नॉन मैट्रिक्स है, इतना ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है? ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, देन ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्स, देन ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ये आपका डेफिनेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, ए प्लस ए इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, बी इज ए अनदर मैट्रिक्स, ठीक है। मान लो ए इज इक्वल टू दैट इज 1 - 2 3 एंड 2, दिस इज द 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ठीक है। सबसे पहले देखो एडिटिव इन्वर्स होता है क्या है। ऑलरेडी आप स्कूल लेवल में ये क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स मतलब ये होता है, ठीक है। मान लो एक 2 है, ठीक है, मान लो एक 2 है, एडिटिव इन्वर्स का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। एक 2 है प्लस, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा आपको? जो भी इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 2 प्लस यहाँ पे -2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। सपोज ए इज गिवन, ठीक है, ए इज गिवन मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस -a कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज a इज इक्वल टू 1 -2 3 एंड 2, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 -2 3 एंड 2, उसको आप कैसे 0 करेंगे? दैट इज मान लो a प्लस यहाँ पे ब्रैकेट इज इक्वल टू कितना है? 0 है, दैट इज द नॉल मैट्रिक्स, ठीक है। नॉल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, यहाँ पे a प्लस ब्रैकेट यहाँ पे कितना है? -a करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द 0, ठीक है। -a आप तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, उसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करें? देखो ध्यान से देखो, -a इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में ये रूल है, -a इज इक्वल टू -1 इंटू a, ठीक है, -1 इंटू a, दैट इज द -1 इज ए स्केलर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
दिस इज द कांस्टेंट है, दिस इज द स्केलर है, ठीक है। -1 इज ए स्केलर, दैट इज यू कैन राइट -1 इंटू ए का वैल्यू कितना है, लुक एट दिस, दैट इज 1 -2 3 एंड 2, यस और नो, दैट इज कितना आ जाएगा रिजल्ट, -1 +2, ठीक है, -3 -2, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना है, a प्लस माइनस ए, ये 0 होगा, यस और नो, ठीक है। दैट इज प्लस ए 1 -2 3 2 प्लस कितना है -1 +2 3 -2, उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स में इतना ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ए इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज ए मैट्रिक्स गिवन, ठीक है। सपोज कोई पूछेगा उसका एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, दैट मीन्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -a। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स। Okay, now multiplication of the matrices, ठीक है। what is the definition of multiplication of matrices, that is a b exist, ठीक है, a b exist if capital A is equal to m cross n order matrix and capital B is equal to n cross p order matrix, ठीक है। ए बी, ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको मैट्रिक्स एडिशन मालूम है, सब्ट्रैक्शन मालूम है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या रहते हैं, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डिवीजन तो नहीं है, ठीक है। टोटल कितना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है सबसे ऊपर है, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, सबसे ऊपर क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ए बी कब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे कब, ठीक है। दैट मीन्स इफ ए इज इक्वल टू m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू n क्रॉस p ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये दोनों मैट्रिक्स को अब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज लुक एट दिस, व्हेन फॉर एग्जाम्पल मान लो ए इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। ए इज ए मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स इनटू b इज ए अनदर मैट्रिक्स दैट इज p क्रॉस q, ठीक है, p क्रॉस q, दिस इज द रो, yes or no, this is the column, this is the row और this is the column, yes or no, column। आपको अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन क्या है, ठीक है। देखो फर्स्ट जो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ये रो है, ये कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम के साथ, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों इक्वल होगा तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट मीन्स कॉलम और दिस इज रो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये दोनों सेम होगा तो दैट मीन्स दोनों का ऑर्डर सेम है, दैट मीन्स ए m इंटू एन एंड p इंटू क्यू, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है, ये मैट्रिक्स तो पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। दोनों का ऑर्डर नहीं है, इसका कॉलम है, इसका रो है, ये दोनों सेम होगा तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, ये सुनो, मान लो कैपिटल C है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, इसका ऑर्डर यही आ जाएगा, यह मतलब क्या है, m क्रॉस q आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो ए इज ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर मान लो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर है, ठीक है। ध्यान से देखो, ए इज ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2 है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी इज ए अनदर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 5 है, लुक एट दिस। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना, नहीं है, ठीक है। देखो ये दोनों, ये कॉलम है,
यस और नो, ये रो है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है, सेम नंबर, यस और नो, वी कैन मल्टीप्लाई इट, वेरी सिंपल है, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो ये दोनों सेम होगा तो इसका आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। सपोज ये दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स इज नॉट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सपोज यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो न्यू रिजल्ट आएगा आपका, जो न्यू मैट्रिक्स आएगा, इसका ऑर्डर कितना है, दैट मीन्स लुक एट दिस, दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द 2x5, सॉरी 3x5 है, ठीक है, 3x5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ फॉर एग्जाम्पल, मान लो फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस, ठीक है, रो बाय कॉलम, इतना ही ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे रो बाय कॉलम वे में करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, मान लो ए जे मैट्रिक्स गिवन कितना है, जो भी ले सकते हैं आप, 2 4 1 5 मैंने लिया, कितना है 2 4 1 5, एंड बी जे अनदर मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, बी जे अनदर मैट्रिक्स कितना है 3 5 2 1, ठीक है, सॉरी ए एंड बी, ये दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो ये एक मेथड 1 है, ठीक है, मेथड 1 में सॉल्व करेंगे। मेथड 1 क्या होता है, लुक एट दिस, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ये दोनों मैट्रिक्स क्या होता है, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, यस और नो, ठीक है, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, इसका रो कितना है, सॉरी कॉलम कितना है 2 है, इसका रो कितना है 2 है, ये दोनों सेम है कि नहीं, सेम है, बिकॉज दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, यस और नो, दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ओके, चलो सॉल्व करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज, ये अच्छा ट्रिक्स मैं तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इतना ध्यान देना पड़ेगा आपको। लुक एट दिस, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ए दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज ए रो, दिस इज ए सेकेंड रो, यस और नो, 2 4 फर्स्ट रो, 1 5 क्या है सेकेंड रो, ठीक है, यहाँ पे आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, 2 4 इज ए फर्स्ट रो, सेकेंड रो क्या आता है 1 5, यस और नो, ठीक है, 2 4 एंड 1 5, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम को कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले रो को कंसीडर करेंगे, उसके बाद इसका कॉलम को कंसीडर करेंगे। देखो 3 2 है, यस और नो, 3 2, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज कितना हो जाएगा 5 1, ठीक है, पहला मैट्रिक्स को रो कंसीडर करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम को कंसीडर करेंगे, ठीक है। 2 4, ध्यान से देखो, 2 4 और 1 5, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स का 3 2 एंड 5 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द कॉलम है, ठीक है, दिस इज द कॉलम लाइन्स और दिस इज द रो लाइन्स, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो आप रो का साथ कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, देखो 2 × 3 कितना आ जाएगा, 2 × 3, लुक एट दिस, कितना आ जाएगा 2 × 3 6, यस और नो, 2 × 3 6 और प्लस 4 × 2 कितना आ जाएगा 4 × 2 8, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। नेक्स्ट लुक एट दिस, दैट इज रो इंटू क्या है कॉलम, यस और नो, आप रो बाय कॉलम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, रो बाय कॉलम है, दैट मीन्स 2 का साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5, ठीक है, 2 × 5, यस और नो, फिर से 2 × 1 कितना आ जाएगा 2 × 5 कितना आ जाएगा वैल्यू 10, और 4 × 1 प्लस 4, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अंडरस्टूड, दैट इज। नेक्स्ट लुक एट दिस, ये आपका फर्स्ट रो काम ख़त्म हो गया, फिर से सेकेंड रो आ जाओ आप, ठीक है,
लुक एट दिस 1 इंटू 3 कितना देगा 3, 5 प्लस 5 इंटू 2 कितना है 10, यस और नो। दैट इज नेक्स्ट 1 इंटू 5 कितना है 5 प्लस 5 इंटू 1 कितना देगा 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब रो के साथ कलम और रो के साथ कलम, फिर से रो के साथ कलम और रो के साथ कलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज रो बाय कलम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस इज द मैट्रिक्स सिंबल है, yes or no? That is you can write what is this result, that is 14, that is 14, that is 13, 10, this is the answer। उसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, yes or no? 6 plus 8 14 and 10 plus 4 14, 3 plus 10 13 and 5 plus 5 कितना है 10। what is this matrix? that is the 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ पे रिजल्ट कितना है, दिस इज द कॉलम, दिस इज द रो, जो रिजल्ट न्यू रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, देखो मैंने बताया था आपको अभी कितना आ गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर आ गया, यस और नो? दैट इज यू कैन राइट कितना है 14 14 और 13 10, दिस इज द 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, दिस इज द फाइनल आंसर है आपका। ठीक है ना, और एक अनदर मेथड भी है, अब जो चाहिए सॉल्व कर सकते हैं जो मेथड में आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अनदर मेथड क्या है, मेथड 2। ठीक है, इसका नोट को ना लो आप लोग ध्यान से। ठीक है, मेथड 2 दैट इज ए इज इक्वल टू गिवन कितना है, दैट इज 2 4, ठीक है 2 4 1 5, ठीक है 2 4 1 5 3 5 2 1, दिस इज बी। ओके, ए एंड बी, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यस और नो? दैट इज ए का वैल्यू कितना है 2 4 1 5 एंड बी का वैल्यू कितना है 3 5 2 1। ध्यान से सुनो, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या है, जनरल मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, आपको मालूम है जनरल मैट्रिक्स क्या होता है, जनरल मैट्रिक्स जो है, ठीक है जनरल मैट्रिक्स क्या होता है A11 A12 A13, ठीक है A21 A22 A23, यस और नो? ये आपका जनरल मैट्रिक्स है, ऑलरेडी आपको मालूम है, यस और नो? यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। देखो ये दोनों इक्वल है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो, ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स दिस इज द पॉसिबल द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यस और नो? दिस इज द पॉसिबल ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ऑर्डर कितना आ जाएगा, दैट इज कितना आ जाएगा, जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर आएगा, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं जो जनरल टर्म क्या होता है मैट्रिक्स का, दैट इज A11 A12, ठीक है A21 A22। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, यस और नो? रो कितना है 2 है, कॉलम कितना है 2 है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, A11 A12 A21 A22 का वैल्यू निकलना पड़ेगा। ठीक है, जो अनदर मेथड है, अनदर ट्रिक्स मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, A11 का वैल्यू कैसे निकलना पड़ेगा, देखो दैट मीन्स A11 इज इक्वल टू, लुक एट दिस, दैट इज फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है 2 इंटू 3 कितना है 6 प्लस 4 इंटू 2 कितना है 8, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज कितना आ जाएगा 14। तो नेक्स्ट सेकेंड रो, ठीक है सेकेंड रो, दैट मीन्स नेक्स्ट कितना आ जाएगा A12 का वैल्यू निकलना पड़ेगा। ठीक है, A12 कितना आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यस और नो? लुक एट दिस 2 4 इंटू 5 1, यस और नो? 2 इंटू 4 कितना है, सॉरी 2 इंटू 5 कितना है 2 इंटू, लुक एट दिस 2 इंटू 5 10 प्लस 4 इंटू 1 कितना है 4, दैट इज 14 है। फिर से कितना आ जाएगा नेक्स्ट A21 का वैल्यू निकलना पड़ेगा।
ठीक है, देखो A21 लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 कितना है 10 प्लस 2 कितना है देगा, दैट मीन्स 3 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना है 13। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, दैट मीन्स A22 कितना देगा 1 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 कितना देगा 5 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है 10। ठीक है, दैट इज यहाँ पे कितना देगा A11 का वैल्यू कितना है, A11 आ जाएगा 14, A12 कितना है 14, A21 कितना है 13, A22 कितना है 10। ये सर नो, मैंने आपको दोनों तरीका बोल दिया, ठीक है, बता दिया आपको दोनों तरीके हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगता है दोनों तरीके में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रो और कॉलम को आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ फॉर क्वेश्चन ए गिवन फॉर एग्जाम्पल दैट इज 2 1, ठीक है 2 1 3 5, ठीक है 2 1 3 5 इज ए मैट्रिक्स एंड अनदर मैट्रिक्स कितना है 1 2 3, ठीक है 2 5 2। ध्यान से देखो इसका ऑर्डर कितना है, दैट मीन्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। ये सर नो, रो 2 है, कॉलम कितना है 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे रो कितना है 2 है, कॉलम कितना है 3 है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना नहीं है, दैट मीन्स पहला मैट्रिक्स का आप क्या करना पड़ेगा, कॉलम चेक करना पड़ेगा, और सेकंड मैट्रिक्स का क्या होता है रो चेक करना पड़ेगा। ये दोनों इक्वल है, यस और नो, ये दोनों इक्वल है तो मैट्रिक्स पॉसिबल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से देना पड़ेगा, ध्यान से लिखो। दैट मीन्स लुक एट दिस, इसका रो को कंसिडर करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स आप लिख सकते कितना है 2 1, ठीक है, यहाँ पे कितना देगा 3 5, कॉलम कितना है दैट इज 1 2, ठीक है, सेकंड कितना देगा 2 5, थर्ड कितना देगा 3 2। ये दोनों तरीका है, ठीक है। नाउ अभी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये दोनों तो 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 3 है, ये दोनों पॉसिबल हो सकते मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 2 इंटू 1 कितना देगा 2, 1 प्लस 1 1 इंटू 1 कितना देगा 2, यस और नो, दैट इज 2 इंटू 2 कितना देगा 4 प्लस कितना देगा 1 इंटू 5 कितना है 5, और 2 इंटू 3 कितना है 6 प्लस 2 इंटू 1 कितना है 2। नेक्स्ट 3 इंटू 1 कितना है 3 प्लस 5 इंटू 2 कितना है 10, 3 इंटू 2 कितना है 6 प्लस 5 इंटू 5 कितना देगा 25। आर यू गेटिंग मी पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 2 कितना देगा 10। दिस इज द मैट्रिक्स, yes or no, that is what is this result, that is 2 इंटू 2 कितना देगा 4, 4 इंटू 5 कितना है 9, 6 इंटू 2 कितना है 8, 10 इंटू 3 13, 6 इंटू 25 कितना देगा 31, और 9 इंटू 10 कितना देगा 19। दिस इज द मैट्रिक्स है। हाउ मेनी ऑर्डर, रो कितना है 2, ठीक है, कॉलम कितना है 3। देखो यहाँ पे रो कितना है, सॉरी 2 और 3 क्रॉस रिजल्ट आ जाएगा, यस और नो, दिस इज द आंसर। ओके, और एक एग्जाम्पल, मान लो ए इक्वल टू गिवन, ठीक है 2 3 4 1 कितना है 2 3 4 1, दिस इज द 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, and B equal to another matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, A equal to 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स and B equal to 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल और नॉट, लुक एट दिस रो, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का क्या है कॉलम, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का क्या होता है रो, ये दोनों इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, यस और नो, दिस इज ये सेम नहीं है, ठीक है,
जब सेम होगा तो ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ तो सेम नहीं है तो पॉसिबल कैसे होगा, तो नहीं होगा। यस और नो। ना तो आपको इतना ही ध्यान देना पड़ेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होगा तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स पॉसिबल डजन दिस इज नॉट एग्जिस्ट है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, और मेरा अगला वीडियो में और कुछ क्वेश्चन और डेफिनेशन बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। Thank you for watching my channel. Please do a like, share, subscribe and comment.